नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम इसमें देखने वाले हैं उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है दोस्तों आपको भी आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इसका सही उत्तर दोस्तों वर्ष 1928 में कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मण द्वारा हल न चलाने की प्रथा को समाप्त किया गया। दोस्तों ये किसने किया? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर, खैर ऑप्शन नहीं है। उनका नाम है दोस्तों हरगोविंद पंत। 1928 में किया गया दोस्तों हरगोविंद पंत के द्वारा। तो ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है, बागेश्वर में किया गया था। इसके अलावा दोस्तों हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है, ये भी दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी चितई चितई जहाँ दोस्तों चितई अल्मोड़ा से संबंधित है, चितई गांव अल्मोड़ा से हरगोविंद पंत चितई गांव अल्मोड़ा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है बैरिस्टर मुकुंदीलाल का किस अवधि में इंग्लैंड में बाल गंगाधर तिलक से परिचय हुआ? 1920-25, 6-12, 1926-30। दोस्तों ये नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा वर्ष 1913 से लेकर 1919 के बीच में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक से बैरिस्टर मुकुंदीलाल का बाल गंगाधर तिलक से परिचय हुआ था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मुकुंदीलाल का दोस्तों जन्म कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था चमोली में। कई अभ्यर्थियों को पौड़ी लगता है, लेकिन दोस्तों इनका जन्म हुआ था चमोली में। और गढ़वाल पेंटिंग दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है गढ़वाल पेंटिंग, बैरिस्टर मुकुंदीलाल याद रखेगा। और 1938 में दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदीलाल को टिहरी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों परीक्षावाणी का ही प्रश्न है, 1864 या फिर 94। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1894 में। 18 फरवरी 1894 को अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म हुआ दोस्तों चमोली में। और गढ़ केसरी के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है कौन? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और 1919 में दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदीलाल इन्होंने दोस्तों कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मोहन सिंह मेहता गए थे धारा 107 के तहत 1921 में। तो ये दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड की धरती में आंदोलन की शुरुआत का श्रेय ज्यादा दोस्तों प्रयागदत्त पंथ को। अगला प्रश्न है कोटद्वार से कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पाखरो व रथुआ ढाब प्रवेश द्वार कब शुरू किया गया? दोस्तों ये कुछ टाइम पहले का ही प्रश्न है, 17, 18, 19 या फिर 2016। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कब? 27 नवंबर 2017 को दोस्तों ये हुआ था। तो याद रखिएगा। बाकी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? कई बार प्रश्न बनता है। उत्तराखंड में दोस्तों भारत में और जगह जहाँ भी एग्जाम होते हैं वहाँ भी प्रश्न बनता है। तो 1936 में स्थापना हुई थी। 520 वर्ग किलोमीटर में है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। एशिया का दोस्तों पहला राष्ट्रीय उद्यान था कार्बेट, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। भारत उत्तराखंड नहीं, एशिया का। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा स्वदेश दर्शन योजना में उत्तराखंड के कितने मंदिर शामिल हैं? अब दोस्तों जो एक केंद्र की एक योजना है स्वदेश दर्शन योजना, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी 2017 में। तो उत्तराखंड के दोस्तों इसमें 4 मंदिर इसमें हैं। कौन कौन से? सभी को आप जानते हैं। एक तो जागेश्वर है, जागेश्वर अपना जागेश्वर, और कटारमल हो गया, कटारमल, देवीधुरा ये भी है, और एक और है बागेश्वर का बैजनाथ। दोस्तों ये मंदिर है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये जगह 4। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में इको टास्क फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2008-9 में उत्तराखंड में इको टास्क फोर्स का गठन किया गया भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए। दोस्तों ये भी याद रखेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है झपटो छीनो आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से किस जनपद से है? तो ये दोस्तों किस जनपद से है? तो चमोली से है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है।
चमोली जिले में दोस्तों आप सभी को पता है कि नंदा देवी जो पार्क है, इसमें दोस्तों लगे प्रतिबंध को हटाने के विरोध में लाता गांव में, जो चमोली में ही है, 1988 में दोस्तों ये हुआ था। बाकी डेट याद रखिएगा, 21 जून 1988 को स्थानीय जनता के द्वारा वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया था। तो इसको ही दोस्तों जाना जाता है झपटू चिन्हो आंदोलन के नाम से। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक आपको प्रश्न आ रहे होंगे, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको जरूर से करना है। अगला प्रश्न है, बिल्केश्वर महादेव किस पर्वत की तलहटी में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, बिल्केश्वर है तो बिल्व, आंख बंद करके आप कर सकते हैं बिल्केश्वर बिल्व। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। बाकी कहाँ स्थित है दोस्तों? हरिद्वार में है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कामदा माउंटेन, कामदा पर्वत दोस्तों ये है पौड़ी में। अगला प्रश्न है, चोपदार कर किस निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित था? तो ये हो जाएगा दोस्तों चंद, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी चंदू के समय दोस्तों 36 प्रकार के कर हुआ करते थे, जिन्हें 36 ही कहते थे, 36 रकम 32 कलम। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 68 करते हैं। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, अजय रावत जी की बुक में दोस्तों ये प्रश्न आपको मिलेगा, बाकी और बुक में भी आजकल आपको मिलेगा। कैप्टन हडस्टन, अभी दोस्तों जहां तक है वीडियो या किसी एग्जाम में बना था प्रश्न, कैप्टन हडस्टन ने वर्ष 1843 में, सन भी आपको याद रखना है, मैं कहां पर चाय के बागान स्थापित किए थे? जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। घोड़ाखाल, रामगढ़, गडोली या हवलबाग? हवलबाग अल्मोड़ा में, रामगढ़ नैनीताल, घोड़ाखाल नैनीताल, ये होगा दोस्तों गडोली। गडोली का है तो पौड़ी में है, यहाँ दोस्तों ये हुआ था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और बाकी इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि 1850 में चीनी चाय विशेषज्ञ एसआई वांग, ये दोस्तों आया था कहाँ? गढ़वाल में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंद काल में प्रचलित करों में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इनको दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। बैकर अनाज के रूप में, बिल्कुल सही है। कूद कर नगद के बदले अनाज के रूप में, ये भी सही है। मांगा कर युद्ध के समय लिया जाता था, ये भी सही है। तो उपरोक्त सही सभी सुमेलित है दोस्तों, याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य काल में गढ़वाल और कुमाऊं को संयुक्त रूप से कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ब्रह्मपुर, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी दोस्तों मध्यकाल में गढ़वाल के लिए क्या था? गढ़वाल के लिए आप सभी को पता है कि जैसे संयुक्त रूप को तो कहा जाता था गढ़वाल और कुमाऊं को ब्रह्मपुर, लेकिन स्कंद पुराण में दोस्तों क्या कहा गया गढ़वाल को? तो केदारखंड, और कुमाऊं को मानसखंड। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जागेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो ये होगा दोस्तों कत्यूरी। कत्यूरी शासनकाल में दोस्तों, कत्यूरी जो राजा दोस्तों नाम सुना होगा आपने, शालिवाहन देव, शालिवाहन देव के समय दोस्तों हुआ था। और जागेश्वर मंदिर की यहाँ पर बात हो रही है, तो कौन सी नदी दोस्तों उधर है? छोटी गंगा, मतलब छोटी नदी है, उसका नाम है दोस्तों जटागंगा। कभी आप जागेश्वर जाएंगे तो जरूर से देखिएगा, तो वहाँ पर है। तो जटागंगा है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया था। और जागेश्वर धाम दोस्तों केदारनाथ शैली में है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और उत्तराखंड का 5वां धाम जागेश्वर को कहा जाता है। और बाकी दोस्तों जो मेरी विधानसभा है वो भी जागेश्वरी आती है, कभी आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा ये सब। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संस्कृत। उत्तराखंड का दोस्तों प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था कत्यूरी राजवंश, तो ये हो जाएगा संस्कृत इनकी राजभाषा थी। अगला प्रश्न दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में किस वर्ष चाय की खेती प्रारंभ की गई थी? तो ये कब की गई थी दोस्तों? ये हो जाएगा 1835 में की गई थी, बिल्कुल आपको याद रखना है। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है, जरूर से याद करिएगा। टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1835 में। अजय राव जी की बुक में प्रश्न आपको मिलेगा और जगह भी मिल जाएगा आजकल। और इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में चाय की खेती का दोस्तों सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुई दोस्तों 1824 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये वाला प्रश्न हो गया था। अगला प्रश्न है, कोलकाता से किस वर्ष चाय के 200 पौधों की पहली खेप
कुमाऊं में मंगवाई। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, कब मंगाई। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1835 में। 1835 में कमिश्नर कौन थे दोस्तों, कुमाऊं कमिश्नर थे ट्रेल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, उनके समय मंगाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोरखा शासक शिल्प कर्मियों को क्या कहते थे। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। गोरखा शासक शिल्प कर्मियों को कामी कहते थे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बाकी सभा, कठुआ, कैनी, कठुआ दोस्तों ये दास्ते। अगला प्रश्न है, गोरखा अदालत में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। वजीर दोस्तों, वजीर जैसे प्रधानमंत्री के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बिचारी। गोरखा जो अदालत में दोस्तों न्यायाधीश को कहा जाता था बिचारी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी गोरखा अदालत में न्यायाधीश के अतिरिक्त जो अन्य कार्यकर्ता होते थे दोस्तों उन्हें कहते थे सभा। तो अंतर है। बाकी यहाँ पर होगा न्यायाधीश को बिचारी कहते थे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस आंदोलन को अशोक आंदोलन की पहली ईंट कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कुली बेगार। बिल्कुल याद रखना आपको, कुली बेगार आंदोलन को किसने कहा दोस्तों, ये कहा है स्वामी सत्यदेव ने। अशोक आंदोलन को पहली ईंट का है। और गांधी जी ने दोस्तों रक्तहीन क्रांति सोय कहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों ये है यहाँ पर हमारा जीके का प्रश्न है, निम्न में से कौन आम चुनाव का के उदाहरण है। इनमें से आपको बताना है। तो विधानसभा और पंचायत चुनाव दोस्तों ये आम चुनाव के उदाहरण है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका बिल्कुल सही उत्तर है 1 और 3। और भारत दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा आम चुनाव कराने वाला देश है। ये आप सभी को भली भांति पता है। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश का साम्राज्य निम्न में से किस क्षेत्र में फैला था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों किस में फैला था। तो बुंदेलखंड हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। चंदेलों की दोस्तों जो शुरुआत में राजधानी थी वो कहाँ थी, तो वो थी खजुराहो। ये भी आपको याद रखना है। खजुराहो कहाँ, एमपी में। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों। बिल्कुल आसान प्रश्न है। लोहा, चांदी, सोना। तो ये दोस्तों लोहा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल धांसू प्रश्न दोस्तों। प्रश्न पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलिविया या चिली। तो ये हो जाए दोस्तों ब्राजील। ब्राजील से दोस्तों बी से ब्रिक्स से आपको याद रखना है। BRICS, बी से ब्राजील, रूस, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका। तो ये बी से हो गया ब्राजील। और इसके अलावा दोस्तों ब्राजील की राजधानी आपको याद रखनी है, ब्राजीलिया इसकी राजधानी है। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की शुरुआत किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, श्रीगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये हो जाए दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। कैलाश मंदिर कांची, सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो गुजरात में है। रामेश्वर मंदिर हमारे यहाँ भी है, तमिलनाडु में भी है और जगह भी होगा। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में। तो इसका सही उत्तर का दोस्तों कैलाश मंदिर कांची में। द्रविड़ स्थापत्य कला का किसमें शुरुआत हुई थी। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और किसने बनाया था दोस्तों, ये नरसिंह वर्मा द्वितीय ने। नरसिंह वर्मा द्वितीय ने। तो बढ़ते अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो अशोक का जो पहला शिलालेख है दोस्तों इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी जो अशोक का नवा कौन सा शिलालेख हो, जो कलिंग वाला है वो 13वां शिलालेख है। कलिंग युद्ध के बारे में जिसमें जानकारी मिलती है दोस्तों वो 13वां शिलालेख है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ गया यहाँ पर, उससे संबंधित ही आ गया, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में किया गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 13वें शिलालेख में किया गया है। कलिंग दोस्तों उड़ीसा में है। 261 BC में ये पूर्व में दोस्तों ये लड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। 2004 में किया गया था राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन, 18 नवंबर 2004 को। और प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों कौन, MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन का नाम भी आपको याद रखना है। 18 नवंबर 2004 को प्रथम जो किसान आयोग था दोस्तों इसका गठन यहाँ पर किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है IFCI की स्थापना कब की गई। पहली बात दोस्तों, ये जो IFCI है क्या, तो आई से दोस्तों इंडस्ट्रियल, एफ से हो जाएगा क्या फाइनेंस, सी से हो जाएगा कारपोरेशन, आई से ऑफ, फिर ऑफ लगाएंगे फिर इंडिया। तो ये है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म। स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये हो जाएगा 1 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सर्वाधिक खनिज किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है। आग्नेय, रूपांतरित, अवसादी या बी और सी। बी मतलब अवसादी, सी मतलब रूपांतरित। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अवसादी। बिल्कुल याद रखिएगा, सर्वाधिक खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं, कि चट्टानों से, अवसादी से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा। तो ये कहा था दोस्तों केसी वेयर ने। बिल्कुल याद रखिएगा, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक ये कहा था केसी वेयर ने। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय एजेंसी मानचित्रण और खनिजों के अन्वेषण का कार्य करती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, सर्वे जनरल ऑफ इंडिया या फिर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। तो भारतीय खान ब्यूरो दोस्तों इसके द्वारा किया जाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी भारतीय खान ब्यूरो का जो दोस्तों मुख्यालय वो कहाँ है, ये मतलब कहाँ स्थित है, धनबाद में। धनबाद कहाँ, झारखंड में है। और स्थापना कब हुई थी इसकी, 1948 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार बनता है। ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। 2 मई 1951 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि निम्न में से किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये हो जाए दोस्तों जहांगीर। तो जहांगीर के समय की दोस्तों ये है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अनुवार ए सुएली अनुवार ए सुएली ग्रंथ किसका अनुवाद है। महाभारत, सूरसागर, रामायण, पंचतंत्र। दोस्तों ये हो जाएगा पंचतंत्र। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो 1576 में हुआ था दोस्तों, एक ही ऑप्शन में है। तो ये हो जाएगा 18 जून 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था तो दोस्तों, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है। महामंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। ये आपको दोस्तों बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बाह्यमंडल। कैसे दोस्तों, अगर सबसे दूर पूछा है, पहले कौन आएगा दोस्तों, पहले आएगा क्षोभ मंडल, क्षोभ के बाद आएगा दोस्तों समताप, क्षोभ, समताप, फिर उसके बाद आएगा मध्य मंडल, मध्य के बाद दोस्तों आएगा आयन, आयन के बाद जो आएगा बाह्य। तो ये दोस्तों भूगोल का है, ये हो जाएगा बाह्यमंडल होगा सबसे दूर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस युद्ध में जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। मच्छीवाड़ा का युद्ध, कलिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध। दोस्तों चौसा का युद्ध नहीं होगा कि 1539 में। बिलग्राम का दोस्तों जो युद्ध हुआ था 1540 में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। तो इसी में दोस्तों द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सके दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी